सो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इस सीरीज़ का आज हम लोग का लेक्चर नंबर 14 और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअली में आज से वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, फटाफट करेंगे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। तुम लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इन क्वेश्चंस को बनाने में, इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो पॉज करो इस वीडियो को और फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप तुम लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो एक बार इन शॉर्ट मतलब छोटे में तुम लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। हमें डिफरेंस दे रखा है दो नंबर का, दैट इज़ 26, और ये बता रखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट दी फर्स्ट number be x and let the second number be y। ठीक है, हम लोगों ने दो नंबर मान लिए। सो अब यहाँ से बनाते हैं इक्वेशन। तो कहते हैं कि x में से अगर हम लोग y सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलेगा, 26। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो ये है दो नंबर। हमने मान लिया कि x क्या है, हमारा बड़ा नंबर है और y हमारा छोटा नंबर है। तो वो हो गया x इज इक्वल टू 26। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि जो पहला नंबर है, यानी कि जो जो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो देखो सीधी सी बात है, x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, एक बड़ा नंबर है, y हमारा क्या है, छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये बताओ अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं इसे कहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। यार देखो सीधी सी बात है ना, छोटे नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बड़े नंबर के बराबर हो जाएगा। एज पर क्वेश्चन यही गिवन है। ठीक है, सो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई कि x इज इक्वल टू 3y। इसको थोड़ा और शॉर्ट किया तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिल गई। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, वो थी फर्स्ट इक्वेशन। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 26। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 26 प्लस वाई। इसको बोल देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 की वैल्यू डाल लेते हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में डाला तो क्या हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह आ गया 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। वाई वाई को सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई वाई को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -2y। 26 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे ले जाने पे -26। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू -26 अपॉन -2। सॉल्व किया, काटा काटा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13। y की वैल्यू क्या आ गई, 13। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेते हैं y की वैल्यू। ठीक, 2 में डाल लेते हैं y की वैल्यू। तो कहीं भी डालो, खैर 2 में डालो, 3 में डालो, 3 में डालो तो ज़्यादा इजी है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 26 प्लस 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 39। सो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13। ठीक है, हम लोगों को दोनों वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पे मिल गई है और कुछ नहीं, बस दोनों वैल्यू मिल गई है तो यहीं पे सॉल्यूशन आ गया हमारा। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ टफ था नहीं था ना, बस ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से गिवन स्टेटमेंट को वर्ड्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, तुम लोगों को सारा का सारा समझ आने वाला। ठीक है, सो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि सारे सॉल्यूशन तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएंगे, सारे कंसेप्ट इस चैनल पे मिल जाएंगे और हम लोग फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ किड्स मैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में।
ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।